मैं सिखाता हूँ कि एक मदर अपने बच्चे को कैसे बातों बातों में हिप्नोटाइज करे कि उसका मन लगने लगे होमवर्क करने में। आदमी खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज कैसे करे कि वो आज शाम को ना शराब पिए बल्कि वो आज योगा कर ले। वो यस सर करता जा रहा और मुझे पता है कि ये 5 बार यस कर चुका है। एंड नाउ इमीडिएटली मैं एक कमांड ऐसी दूंगा जिसपे उसका कॉन्शियस माइंड जागृत ही नहीं होगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। एंड व्हेन आई एम सेइंग टू यू समथिंग, it is going deeper into your subconscious mind. As you are listening to my sound, your powers of subconscious mind are getting awakened now, and you are resolving some of the issues that you know you should and you can. आपने कई लोग देखे होंगे जो पेंडुलम लेके किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, और कई बार ऐसा कहा भी जाता है कि हिप्नोटाइज करना बहुत ज़रूरी भी होता है कई कंडीशंस से उभरने के लिए। 2-3 तरीके के हिप्नोटिज्म होते हैं। आप स्टेज पे मास हिप्नोटिज्म होता है, कुछ शो करते हुए स्ट्रीट हिप्नोटिज्म होता है। तो इन सब का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है और क्या अलग अलग है इन सब में, उन सब की बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर राम वर्मा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हिप्नोटिज्म एग्जैक्टली में वर्क करता है और ये कई बार ज़रूरी भी होता है क्या? सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हिप्नोसिस है या हिप्नोटिज्म है ये है क्या। हिप्नोसिस का मतलब या हिप्नोटिज्म का मतलब ये है कि जब मैं आपकी स्टेट को, अभी आप इस एक स्टेट में है, मेंटल स्टेट में है, मैं आपको एक नई स्टेट में ले जाऊं। मान लेते हैं मैं आपको मोटिवेट कर दूं कि कुछ करो जीवन में। जब तक ये आपको स्टेट चल रही है उस समय आप मेरी बातों से हिप्नोटाइज्ड हैं। यद्यपि आप गाड़ी भी चला रहे होंगे पर मैंने आपकी स्टेट को ऑल्टर कर दिया है। या फिर मैं आपको ऐसी कहानी सुना दूं कि जीवन बहुत ख़राब है, फला आदमी ने आत्महत्या कर ली है, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, देखो रिश्ते टूट रहे हैं, और यहीं से आपका मूड ख़राब हो गया है। याद रखिएगा मैंने इस समय भी आपको हिप्नोटाइज कर दिया है। हम हिप्नोटिज्म का मीनिंग सिर्फ थोड़ा सा ही मानते हैं कि मैंने कहा आंखें बंद करो और सो जाओ, और आपने मैंने कहा कि अब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है और अब आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, अपना पर्स निकाल कर सारे पैसे मुझे दे देंगे। अगर ऐसा होता तो जो हिप्नोटिस्ट है ना ये सबसे ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते हैं। ठीक है ना, ये बेचारे अभी इंतज़ार करते हैं कि कैसे 199 रुपये की वर्कशॉप बिक जाए। इसका मतलब है कि हिप्नोसिस को समझ लीजिएगा कि आप उस आदमी को हिप्नोटाइज करेंगे जिससे पहले आप कह देंगे कि क्या आप हिप्नोसिस में जाना चाहते हैं फॉर योर बेटरमेंट। आप हर आदमी को हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर इतना आसान होता है तो जो आपकी हिप्नोसिस का एडवर्टीजमेंट चल रहा है यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, हर आदमी को हिप्नोटाइज कर दो ना कि हर आदमी आपकी ये वर्कशॉप खरीद ले। आप तो स्ट्रगल कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी बात से कोई मान नहीं रहा। इसका मतलब है कि सिर्फ आप कुछ लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अच्छा, सबको नहीं किया सकता? सबको नहीं किया जा सकता। ओके। ये उस आदमी की कंसेंट लेनी पड़ती है। ओके। यहाँ पर भी 2 बातें हैं। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। वो समय 10 सेकंड का भी हो सकता है, वो 10 मिनट का भी हो सकता है। एक आदमी को आप जीवन भर के लिए हिप्नोटाइज रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। कई बार बहुत अच्छा पति पत्नी को हिप्नोटाइज रखता है। वशीकरण टाइप होता है क्या ये? वशीकरण का मतलब है कि मैंने अपनी छवि ऐसी बना दी कि आप मेरी बात को मानते जा रहे हैं। ओके। ठीक है ना। कुछ लोगों को आप बिल्कुल भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। अच्छा। अब सवाल उठता है कि हिप्नोसिस जब हम करते हैं तो क्या इसमें होता है, बेसिक क्या होता है? बेसिक ये होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास 2 माइंड होते हैं। एक है हमारा जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, जो इन आंखें मेरी खुली हुई है, मेरे कान खुले हुए हैं, मुझे ठंड गर्म क्या लग रहा है ये सब मुझे पता है। इज दैट राइट? और एक है मेरा अंदर का मन जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर मुझे आपके सबकॉन्शियस के अंदर कुछ बातों को प्लांट करना है कि पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे, या फिर आपको कोई मान लेते हैं किसी को बीमारी है तो मैं उसे प्लांट कर दूं कि आपके अंदर इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपकी हीलिंग पावर जागृत हो रही है और अब आप ठीक होते जा रहे हैं। इस आइडिया को अगर आपका सबकॉन्शियस ले ले तो कितनी बढ़िया बात है। सही बात है। लेकिन क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपको पहले से ही दुनिया ने हिप्नोटाइज कर रखा है कि ये बीमारी तो कभी ठीक नहीं होती। अच्छा।
तो आपका इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा झूठ बोल रहे हो। समझ गए मेरी बात? तो अब मुझे एक ऐसा गेम खेलना पड़ेगा कि जो आपका लॉजिक माइंड है, जो मेरे साथ लॉजिक या बहस कर सकता है, मैं उसे शांत कर दूं बातों बातों में, आपको पता भी ना चले, और मैं अपना आइडिया जो पॉजिटिव है आपके लिए, नेगेटिव नहीं, जो पॉजिटिव है वो धीरे से आपके माइंड में रख दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बातों बातों में ही आपको पॉजिटिवली आँख खुले होकर भी पॉजिटिव कमांड दे सकता हूँ। करूँ, देना शुरू करूँ? हाँ, ठीक है ना? ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। आप मेरे मेरा इंटरव्यू ले रही हैं इतनी देर से, हम यहाँ एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, और हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ लाइफ के गोल्स हैं। कुछ छोटे गोल्स हैं, कुछ बड़े गोल्स हैं। राइट। कुछ गोल्स को आप इमीडिएटली भी पूरा करना चाहते हैं, कुछ को डिले करना, और आप ये भी जानते हैं कि कुछ गोल्स को पूरा करके आपको कुछ जीवन का अर्थ मिलेगा, मीनिंग मिलेगा, जिसमें आपको अपनी वर्दीनेस, सेल्फ इमेज को बेहतर करने का मौका मिलेगा। और आप ये भी जानते हैं कि आपके पास सभी पोटेंशियल हैं, और उन पोटेंशियल को पूरा करने के लिए आपके पास सबकॉन्शियस माइंड है, और इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को भी आप जानते हैं कि अगर आप इस पावर को यूज कर लें तो आप बहुत सारे अपने गोल्स को पूरा भी कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि इस समय आप कमिटेड हैं, और जब आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस की पावर को इस समय पॉजिटिवली यूज़ करने के लिए जस्ट गेट रिलैक्स्ड। आंखें बंद करें, अभी आंखें बंद करना शुरू करें, एंड रिलैक्स डीपली। And when I'm saying to you something, it is going deeper into your subconscious mind. As you are listening to my sound, your powers of subconscious mind are getting awakened now, and you are resolving some of the issues that you know you should and you can. आप उन issues को resolve कर रही हैं जो आप जानती हैं। जैसे जैसे आप उन issues को resolve कर रही हैं, you see yourself achieving some of the goals easily. As you do it, feel relaxed and open your eyes. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक आइडिया प्लांट कर दिया है कि आपके पास कुछ इश्यूज़ हैं, वो मैं नहीं जानता, वो आप जानते हो, आपका सबकॉन्शियस जानता है। आप जाकर उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। उन इश्यू को रिजॉल्व करने के बाद आप एक नई सेल्फ इमेज को बना लेंगे कि मैंने अपने गोल्स को पूरा कर लिया है। लेकिन इस आइडिया को तो मैं वैसे भी दे सकता था, लेकिन तब अगर मैं आइडिया को देता तो आप एकदम से उतना रिलैक्स्ड फील ना करते, और आपका सबकॉन्शियस कहता है ये तो मैं कई बार कर चुके, होता तो कुछ नहीं राम सर। पर जब मैंने इस सेंटेंस से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों पर आपको यस करवाता रहा, और मैं आपको एक यस मोड में लेकर गया कि आपके पास कुछ गोल्स हैं। आपने कहा हाँ, हर एक के पास होता है, इसे माइंड रीडिंग कहते हैं। और मेरे 5-6 सेंटेंस माइंड रीडिंग के थे। आप उन कुछ सेंटेंस, उन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं? हाँ। फिर मैंने आपसे कहा, और आप ये प्रूव हो चुका है कि हाँ, आपके पास अनलिमिटेड पावर भी है। याद रखिएगा, ये इसको हम एक तरह की भाषा होती है जिसको हम हिप्नोटिक कमांड कहते हैं, उसमें लोस्ट परफॉर्मेटिव आइडिया होता है ये। यानी कि मैंने ये नहीं बताया कि ये न्यूटन ने बोला है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि आपके पास वो सारी पावर है। और फिर मैंने एक प्रीसपोजिशन दे दी, और आप इन पावर्स को यूज़ करना चाहती हैं। एज यू आर एग्रीइंग, और जैसे जैसे एग्री कर रही हैं, क्लोज योर आइज, और आपने आंखें भी बंद कर ली। इसका मतलब है आप मुझे वहाँ तक फॉलो कर रही थी। राइट। और फॉलो करते करते अब उसी टाइम मैंने अपना आइडिया दे दिया। यद्यपि आप पूरी तरह से जागृत थी, आप अवेयरनेस में ज़्यादा थी। याद रखिएगा, हिप्नोसिस में अगर आप ये मानते हैं कि आप डीप सो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी ज़्यादा अवेयरनेस में होते हैं, यानी कि उस समय वह आदमी और अधिक एक्सटेंडेड या एनहेंस्ड स्टेट में होता है, अवेयरनेस में होता है। उसे ये भी पता होता है क्लोजली कि यहाँ पर हल्का सा मक्खी भी बैठ गई है, क्योंकि उस समय उसकी अवेयरनेस बड़ी होती है। पर वो लॉजिकल माइंड को अलाउ नहीं करता बोलने के लिए, वो अपने हीलर को अलाउ करता है कि तुम बोलो। और ऐसे में हीलर ने अगर कोई भी बात गलत बोल दी तो कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, और वो हिप्नोसिस टूट जाती है। ओके। तो दिस इज द गेम ऑफ हिप्नोसिस। तो कितना अच्छा रहेगा कि अगर एक मदर इसको सीख ले। मैं भी हिप्नोसिस सिखाता हूँ, लेकिन मैं सिखाता हूँ कि एक मदर अपने बच्चे को कैसे बातों बातों में हिप्नोटाइज करे कि उसका मन लगने लगे होमवर्क करने में। आदमी खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज कैसे करे कि वो आज शाम को ना शराब पिए, बल्कि वो आज योगा कर ले। कैसे आप खुद को हिप्नोटाइज कर लें
कि आप इमीडिएटली किताब पढ़ना शुरू कर दें, अपने काम पर लग जाएं और अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर लें। राइट। ये रोल हिप्नोसिस का है। इसके लिए पहले प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं आपके क्लाइंट के साथ, और जो ट्रेनर जो हिप्नोटाइज कर रहा है एग्जैक्टली इससे पहले प्रिपरेशंस। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कि जब भी आप किसी आश्रम में जाएंगे, इमीडिएटली वो जो धर्म गुरु हैं या बाबा हैं वो इमीडिएटली आपके पास नहीं आएंगे। पहले घंटों तक वहाँ शांति चलेगी, भजन चलेंगे, कीर्तन चलेंगे, एक माहौल क्रिएट किया जाएगा। जो ये माहौल क्रिएशन है इसी को हम प्रिपरेशन कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द स्टेज कहते हैं। ओके। और उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो जो चीज़ें दी जाएंगी वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे लेता रहेगा। यह टीचर्स के लिए एक सबसे बड़ी कला हो सकती है। जब भी टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को पहले क्लास को एक खूबसूरत स्टेट में डाले, स्टेट ऑफ लर्निंग में डाले, इसे ही हम हिप्नोसिस कहते हैं। और वो उनको वैसी चीज़ें सिखा कर ले दे जाए जो उनके लिए इम्पॉसिबल लग रही थी, ओके। और वो बच्चे उस चीज़ को मान लेंगे क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है। लेकिन अगर हमने उनको कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया तो वो सवाल पूछेंगे व्हाई इट इज़ हैपनिंग। इसीलिए आज बच्चों को देखेंगे, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है। जब मैं लोगों से कहता हूँ, अगर मैं किसी आदमी को कहूँ तमन्ना जी, और कोई आदमी मुझे कहता है कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे हिप्नोटाइज कर दें, और मैं उसे कहता हूँ तुम्हारे अंदर पावर है, उस पावर का यूज़ करके तुम कैंसर को ठीक कर रहे हो, एकदम से कहेगा कैसे, डॉक्टर ने तो ये बोला है कि कैंसर ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब है उसका ऑब्जेक्शन मुझे मिल गया कॉन्शियस माइंड का, अनकॉन्शियस तक जाएगा ही नहीं। कॉन्शियस माइंड तो बेसिकली एक गेट पर बैठा हुआ कुत्ता है जो आपको अंदर नहीं जाने देगा, और जो आपका अंदर का मकान है वो सबकॉन्शियस है, और मुझे सामान देना अंदर, लेकिन कुत्ता बैठा हुआ गेट पर, तो मुझे पहले कुत्ते को बाईपास करना होगा ना। तो जब भी आप कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दें, अगर मैं बातों बातों में उसे कह दूं कि आपके कुछ गोल्स हैं, आप अपनी पावर से इन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। अभी मैंने कैंसर की कोई बात नहीं करी, वो यस करता जा रहा है। और आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनके लिए आपका जिंदा रहना, सेहतमंद रहना जरूरी है। वो अपने आप उठाएगा उन लोगों को, अपने आप सोच लेगा। अगर मैंने कहा नहीं तुम्हारे जीवन में राजेश खन्ना जरूरी है, वो कहता है यार किसका नाम ले दिया, गोट माई पॉइंट। तो मैंने कहा कुछ लोग, तो अब वो ढूंढ रहा है उसका माइंड, मुझे जैसे जैसे वो सर्च कर रहा है, इसे ट्रांस डेरिवेशनल सर्च कहते हैं, वो माइंड सर्च कर रहा है, और मेरी बात जाते रही है। और मैं धीरे से कहूँगा एज यू विश टू हेल्प योर सेल्फ क्लोज योर आइज। अब मैं जैसे उसने आंखें बंद कर ली तो मैं समझ गया हूँ कि ये मेरी कमांड ले रहा है, और मैं अब उस कमांड को टेक्निकली, हिप्नोटिकली या फिर एनएलपी के द्वारा तैयार करूँगा। इसीलिए एक हिप्नोटिस्ट का एनएलपी लैंग्वेज का जानना जरूरी है। गड़बड़ ये होगी कि आप हिप्नोटिस्ट तो बन गए, लैंग्वेज पैटर्न आपने पढ़े नहीं। हिप्नोसिस के लैंग्वेज पैटर्न है बहुत सारे, और मैं एकदम से कहूँगा एज यू आर क्लोजिंग योर आइज और माई वॉइस इज गोइंग विद यू, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। अब जैसे ही मैं कहूँगा यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, अब मैं धीरे से कमांड बना दूंगा एंड यू आर अवेकनिंग सम ऑफ द पावर्स विच वर लाइंग हिडन। अब वो अवेकन कर रहा है, उसे इवन मेटाफोर भी दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर मानो एंजल्स जागृत हो रही हैं, एंड दे आर हीलिंग सम ऑफ द इश्यूज यू नो यू शुड हील, एंड दे आर हीलिंग इट। मैंने कैंसर वर्ड नहीं दिया। अगर मैं यहाँ कैंसर बोल दूंगा ये हिप्नोसिस खत्म है। याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में कोई भी नेगेटिव वर्ड बोलना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, इसलिए मुझे ये वर्ड अवॉइड करने होंगे। तो मैं कहूँगा कि एंड यू आर रिजोल्विंग सम ऑफ द इश्यूज and you are healing yourself, seeing your future brighter, enjoying your life, attracting everything, open your eyes। मैंने अपना आइडिया दे दिया उसके माइंड को। मैंने कॉन्शियस माइंड को अगर आपने बाईपास कर दिया और इस कमांड को आपने बनाना सीख लिया, यही काम सिर्फ और सिर्फ हिप्नोसिस का है। अगर आपने किसी आदमी को हिप्नोटाइज कर भी दिया और आपने कमांड देनी नहीं सीखी, यह 2% है। इसीलिए हिप्नोसिस जो है अधिकांश लोगों ने एक नेगेटिव वर्जन बना रखा है। किसी को हिप्नोटाइज करना तो 2-30 सेकंड का काम है, वो तो आंखें बंद कर ली, उसने कर ली। अब सवाल हुए है कि अब आप क्या बोलेंगे। वो जो बोलना है वहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज है, वहाँ पर आपको 20 साल का अनुभव चाहिए। वहाँ पर आपका हिप्नोटिस्ट अगर कोई भी सेंटेंस गलत बोल दे, ऐसे में वो कह दे एंड यू आर शेडिंग योर ओबेसिटी, हो गया ख़त्म। आपको ये बोलना था एंड यू आर बिकमिंग स्लिम। अगर ओबेसिटी वर्ड बोल दिया तो एकदम से सबकॉन्शियस किस वर्ड को उठा रहा है,
ओबेसिटी को, और आपने वहाँ ये बोल दिया कि जो तुम लिफ्ट का डर है तुम उससे बाहर आ रहे हो, तो लिफ्ट का डर बढ़ा दिया आपने। यहाँ पर याद रखिएगा, यही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ें हैं। इसलिए बी श्योर कि आप पॉपुलर हिप्नोटिस्ट के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन सही हिप्नोटिस्ट के पास जाएं। ये क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की बात करी है आपने। देखिए, आप इस वर्ड को कुछ भी दे दें, मैं इसे कहता हूं इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशनल या चेंज मेकिंग हिप्नोसिस। कई बार ऐसा होता है ना कि स्टेज पे लोग हिप्नोटाइज करते हैं, लेकिन हर कोई हिप्नोटाइज नहीं होता। नहीं होगा। आप होंगे वो 2 या 3 लोग ही, ऐसा क्या बिल्कुल, वो डिफरेंस चूज होता है? करते हैं पहले कि कौन उनकी कमांड को ले रहा है, कि कितने लोग यस कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। अगर इसीलिए, और जब हम सेशन देते हैं तो पहले एक एग्रीमेंट होता है हमारा, बिल्कुल कॉन्शियसली, आर यू रेडी टू टेक माई कमांड, अपने बेनिफिट के लिए आप कमांड लेने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच और आपके बीच में जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं या सिगरेट छोड़कर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। वो कहता है हाँ, तो ये एग्रीमेंट तैयार है मेरे और आपके बीच में। हाँ, आप मेरी कमांड को लेने के लिए तैयार हैं दूर से ही बैठे हुए? यस सर। ये तो पर्सनल, सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता होगा। पूरा वर्कशॉप में भी ये कर सकते हैं? सभी जगह करा जाता है, इसीलिए कुछ कमांड सबके लिए पूरी स्टेज से दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों से कहूँ, यू आर रिजोल्विंग योर ऑल द इश्यूज दैट यू नो यू शुड रिजोल्व। आप सब उन मसलों को, अपने माइंड में पड़े हुए मसलों को निपटा रहे हैं जिनको आप जानते हैं आपको निपटाना चाहिए। तो एक आदमी का हो सकता है उसका ग्रीफ और पड़ा हो, एक आदमी का हो सकता है कि उसने चोट खाई हो कहीं, एक आदमी का हो सकता है उसके पास पैसे का नुकसान हुआ हो। तो हर आदमी अपने इशू को रिजोल्व कर लेता है। तो आप मास हिप्नोटिज्म इसको कहते हैं, जब आप मास को ले जाकर उनकी कंसेंट के साथ उनके अंदर के इश्यूज़ को रिजोल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तमन्ना जी, बात यह है कि वो जो कमांड आप दे रहे हैं उसके एक्सपर्ट आप हैं या नहीं हैं। वह एक्सपर्टीज ही आपको डिफरेंट और यूनिक और बेस्ट पेइंग ट्रेनर बनाती है। ऐसे ही नहीं बनेंगे। हिप्नोसिस तो 2 मिनट का काम है, लेकिन बाकी के जो 80% है उस पर आपकी आती है, नाउ व्हाट विल यू से व्हेन द पर्सन हैज सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। वो खास बात है, वहाँ कोई ऐसी बात ना आ जाए। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो हिप्नोसिस बहुत ही इफेक्टिव एक विधा है, लेकिन वेरी इफेक्टिव, लेकिन उसका यूज करना हर किसी को नहीं आता। और 90% लोग उसको नेगेटिवली ही लेते हैं। उसको नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि जो उन्होंने जिनको हिप्नोटाइज करना सीखा, जो हिप्नोसिस दे रहे थे वो भी अधूरे थे। उन्होंने पूरी कमांड को नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी आदमी को लेता हूँ और वो कहता है कि सर मुझे एक ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं होगी, और मैं उससे धीरे से बात करते करते एक प्लांट कर दूं, यू हैव ऑल द, और मैंने उसको यहाँ भी करवा दिया, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यस सर, एंड यू आर रेडी टू यूज दोस रिसोर्सेज, यस सर, एज यू आर रेडी टू क्लोज योर आइज, यस सर, एंड यू आर रेडी टू रिलैक्स, यस सर। वो यस सर करता जा रहा, और मुझे पता है कि ये 5 बार यस कर चुका है, एंड नाउ इमीडिएटली मैं एक कमांड ऐसी दूंगा जिसपे उसका कॉन्शियस माइंड जागृत ही नहीं होगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, एंड नाउ यू आर रिजोल्विंग all those issues which are healing you. और एक सेंटेंस के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, वो कहेगा सर आपकी हीलिंग कब शुरू हो चुकी है? वो तो खत्म भी हो गई है। सही है। जब उसे यही ना पता चले हीलिंग स्टार्ट हो गई, खत्म भी हो गई, उसे ये लग रहा है कि अभी तो मैं हिप्नोटाइज्ड ही नहीं हुआ हूँ, तभी वो हिप्नोटाइज हो चुका होता है। एग्जैक्टली। उस समय मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक लेडी को हिप्नोटाइज कर रहा था। उनके हस्बैंड एक डॉक्टर हैं और दे हैड ए वेरी बैड मिसफॉर्चून, जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसी घटना जो बहुत ही ख़राब होती है एक मदर के लिए, बेटे का गुजरना। ऋषिकेश की बात है। मैंने उनको हिप्नोटाइज किया, और जैसे ही मैं उनसे कहता है कि रिजोल्व योर इश्यूज़, वो एकदम से उनकी बॉडी ऐंठ जाती थी। मैं कहता हूँ लीव दिस इशू, छोड़ दो, रिजोल्व नहीं करना है। फिर मैं डीप रिलैक्सेशन में लेकर जाता हूँ उनको। As my voice goes with you, all the organs are relaxing. As they are relaxing deeper and deeper and deeper, you are ready to resolve some of the issues. एकदम से वो टाइट पूरी बॉडी। इसका मतलब है माइंड उस इशू को रिजोल्व करने के लिए तैयार नहीं था। अब मेरे सामने सिचुएशन ये थी, 60 लोग देख रहे हैं, वीडियो बन रही है, लेडी उस पर लेटी हुई है, उसे कुछ पता नहीं, पता तो है
मेरी आवाज़ जा रही है और मैं उसके कान में कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने धीरे 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 कमांड बनानी शुरू करी। जैसे ही मैं कहूँगा 1 2 3 यू विल गो डीपर इनटू योर रिलैक्सेशन मोड, जब मैंने उसको करना शुरू किया कि इस रिजोल्व सम इशू, मैंने पाया कि बॉडी नहीं हिल रही है। ओके। एंड एवरीबडी वाज स्माइलिंग, चुपचाप कि ये क्या हुआ। अब मैंने कहा कि नाउ गो इनटू दैट मोमेंट वेयर यू वांट टू आउट क्लास और आउट ग्रो दैट मोमेंट, उस इवेंट के बाहर आना चाहते हो। और धीरे धीरे वो बाहर आ गई। और लेकिन मैंने उससे कहा कि जब आपकी आंखें खुलेंगी, आपके पास पूरी एनर्जी होगी, यू विल नॉट टेक एनी सपोर्ट। उसको पकड़ कर लाया जाता था अपने रूम से मेरे उस रिजोर्ट में, ऋषिकेश में, जहाँ वर्कशॉप चलती थी, उनके हस्बैंड पकड़ के लाते थे। अच्छा। शी वॉज सो फीलिंग वीक, ठीक है ना। न ही उस पर बोला जाता था और हिलती रहती थी, न उसकी आवाज़ ज़्यादा थी। और मैंने कहा कि जैसे ही अब आपकी आंखें खुलेंगी, यू विल स्पीक वेरी क्लियरली, इवन यू विल डांस विद द पार्टिसिपेंट, इवन यू विल डांस विद द पार्टिसिपेंट, इवन यू विल डांस द। और मैंने पाया कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऐंठन नहीं है। और मैंने कहा अब मैजिक देखो सब लोग। और मैंने उससे कहा कि नाउ लेट अस कम आउट ऑफ दिस अब धीरे से अपनी अवेयरनेस में आएंगे आप। और वो अवेयरनेस में आई, उठी। उनके हस्बैंड आगे बढ़े, मैंने कहा पीछे रहो। मैंने कहा खड़े हो जाओ। लेटी हुई थी वो स्टेज पर, धीरे से वो बैठी। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरी आंखों में डाला और वो हंसना शुरू कर दिया। उसने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा खड़े हो जाओ। उन्होंने हस्बैंड की तरफ देखा। मैंने कहा खड़े हो जाओ, यू नो हाउ टू स्टैंड अप वेरी वेल, यू हैव लर्नड इट। आप यकीन नहीं करेंगे, वो खड़ी हो गई। मैंने एकदम से मेरी टीम से कहा गाने शुरू कर दो, लेट अस एंजॉय द म्यूज़िक। गाने शुरू हो गए, सब लोग खड़े थे, मगर चुप रहना। मैंने कहा आपको पता है आपको क्या करना है? उसने कहा डांस। एंड शी डांस्ड जितना भी उस पर हो रहा था। मैंने कहा एक बात और भी है, आपको बोलना भी था, बोलो। एंड पहली बार उसको बोलते हुए देखा, बगैर किसी फंबलिंग के। दिस इज द पावर ऑफ योर हिप्नोसिस, याद रखिएगा। लेकिन वो हिप्नोसिस तब तक काम नहीं कर रही थी जब तक कि वो उस कमांड के ऊपर रिएक्शन बॉडी दे रही थी, कॉन्शियस माइंड जब तक कॉन्शियस माइंड मना कर रहा था इशू को रिजोल्व करने के लिए। याद रखिएगा, अगर आप जीवन में कोई आपको रोकता है तो वो आप ही रोकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेनर का काम है कि वो उस इशू को रिजोल्व करना करे, ढूंढे और फिर उसको पॉजिटिव स्टेट में ले जाए। एंड आफ्टर दैट वो जब भी आती थी बगैर सहारे के आती थी वर्कशॉप में। दैट इज अ वेरी गुड इंसिडेंट। अच्छा, मतलब काफ़ी पॉजिटिव रहा होगा उनके लिए। यस, वेरी ट्रू। ओके, तो ये देखा आपने पावर ऑफ हिप्नोटिज्म कितना स्ट्रांग होता है। तो इसी बहुत अच्छे इंसिडेंट के साथ हम लोग इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।